हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न पहला। तो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न है, जिसमें हमें प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब यहाँ पर 2 और 7 के बीच में अंतर 5 का है, 7 और 12 के बीच भी अंतर 5 का है। ऐसे प्रत्येक संख्याओं के बीच अंतर बराबर होता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। और ये दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो हमारा सार्वंतर डी कहलाता है। और सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न या शून्य हो सकता है। तो हमें इसे हल करना है। तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, एपी 2, 7, 12 और ऐसे ही हमें 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है कि जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है वो हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद a बराबर 2 है, और पदों की संख्या हमारे पास 10 है, तो यहाँ हम कर देंगे पद n बराबर 10। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हमारे पास सार्वंतर का फार्मूला होता है सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। मतलब यहाँ पर दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो समांतर श्रेणी में हमारा दूसरा पद 7 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो सार्वंतर d बराबर आ जाएगा a2 के प्लेस पे हम 7 पुट कर देंगे। दूसरा पद होता है हमारा समांतर श्रेणी का, माइनस का माइनस पुट कर दिया। a1 हमारा प्रथम पद होता है, और प्रथम पद 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। अब 7 माइनस 2 कर देंगे, तो सार्वंतर d बराबर 5 आ जाएगा। अब हमें प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमारे पास फार्मूला है एपी के प्रथम n पदों के योग के लिए हमारा फार्मूला है Sn बराबर n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1 और गुणित में d है। अब यहाँ पर Sn का मतलब होता है प्रथम n पदों का योग, और n का मतलब होता है कि यहाँ पर एक ये n जो होता है ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ पद को दर्शाता है। यदि मैं यहाँ n के प्लेस पे 3 पुट कर दूं, तो यह 3 पदों के योग को दर्शाएगा। 5 पुट कर देते हैं तो 5 के पदों को दर्शाएगा। और यहाँ पर हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है, और पद n बराबर भी 10 है, तो हम यहाँ 10 पुट कर देंगे, तो यहाँ 10 पदों के योग को दर्शाएगा, और हमें वही ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे Sn बराबर, मतलब यहाँ n के प्लेस पे 10 पुट कर दिया, तो S10 बराबर, अब यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी n हम 10 पुट कर देंगे, अपोन में 2 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट 2 गुणित में a है, और a हमारा प्रथम पद है, और प्रथम पद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 गुणित 2 कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, ब्रैकेट में n हमारा 10 होगा, माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ 10 माइनस 1 कर दिया, और d हमारा सार्वंतर है जिसका मान 5 है, तो हमने यहाँ गुणित में 5 कर दिया। यहाँ पर हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो हमारे पास आ जाएगा S10 बराबर 5 गुणित में यहाँ 2 गुणित 2 किया, तो हमारे पास ब्रैकेट में 4 आ गया, प्लस का प्लस कर दिया, 10 में से माइनस 1 किया तो 9, और गुणित में 5 है तो हमने गुणित में 5 कर दिया। अब यहाँ पर हम 9 गुणित 5 करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी S10 बराबर 5 का 5 कर दिया, गुणित का गुणित कर दिया, ब्रैकेट में 4 का 4 कर दिया, और यहाँ 9 गुणित 5 किया तो 9 था 45। अब 4 प्लस 45 कर देंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा S10 बराबर 5 का 5 गुणित का गुणित कर दिया, और 4 प्लस 45 किया तो 49। अब यहाँ पर 5 गुणित 49 करेंगे तो हमारे पास S10 बराबर 245 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास जो समांतर श्रेणी थी उसमें प्रथम 10 पदों का योग हमारा 245 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 10 पदों का योग 245 है, और ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास समांतर श्रेणी में 12 पद दिए हैं, और हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा लिखेंगे।
तो हमारे पास दिया है प्रथम पद a बराबर -37। हमारे पास समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है ये हमारा प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद -37 है और 12 पद है तो पद n बराबर हम कर देंगे 12। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर का फार्मूला है d बराबर a2 -a1, मतलब दूसरे पद में से हम माइनस कर देंगे पहले पद को, तो हमारे पास दूसरा पद है -33। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, सार्वंतर d बराबर a2 के प्लेस पर कर देंगे -33, माइनस का माइनस कर दिया, और a1 हमारा प्रथम पद है जिसका मान -37 है, तो हमने ब्रैकेट में -37 कर दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सार्वंतर d बराबर -33 का -33 कर दिया, और माइनस माइनस प्लस होता है, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस के कारण अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस का है तो 37 हमारा प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का 37 है और माइनस का 33 है, और प्लस माइनस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या हमारे पास 37 है, तो 37 में से 33 जाएगा तो हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा, तो हमारा सार्वंतर d बराबर 4 हो जाएगा। अब हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, तो हम लिख देंगे कि एपी के प्रथम n पदों के योग के लिए, तो हमारे पास फार्मूला है एस एन बराबर n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 और गुणित में d है, और हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ एस एन के प्लेस पर हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ पद लिखते हैं, और वह हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए हम n के प्लेस पे 12 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा s 12 बराबर, यहाँ पर भी n का मान 12 है तो हमने 12 बटे में 2 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास 2a है, a हमारा प्रथम पद होता है और प्रथम पद का मान -37 है, तो हमने 2 गुणित -37 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, और यहाँ पर ब्रैकेट में n हमारा पद है और पद का मान 12 है, तो 12 माइनस 1 है, तो हम यहाँ 12 माइनस 1 कर देंगे, मतलब यहाँ n-1 था तो हमने यहाँ पर 12 माइनस 1 कर दिया, और गुणित में d है और d हमारा सार्वंतर है, और सार्वंतर का मान हमने ज्ञात किया था 4, तो हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया। अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ 2 से 12 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो हमारे पास s 12 बराबर आ जाएगा 6, और यहाँ 2 गुणित 37 करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 74 प्लस का प्लस किया है, और 12 में से हम -1 कर देंगे तो 11, और गुणित में 4 है तो यहाँ पर गुणित में 4 कर दिया। अब यहाँ पर हम 11 गुणित 4 करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी s 12 बराबर 6 गुणित ब्रैकेट में -74 प्लस 44। यहाँ पर हमने 11 गुणित 4 किया तो 44 आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, माइनस प्लस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या 74 है, इसलिए यहाँ और ये माइनस की है तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा, तो हम 74 में से 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 30 आ जाएगा, तो हमारे पास s 12 बराबर आ गया 6 गुणित में माइनस का 30। अब यहाँ पे 6 गुणित हम 30 करेंगे, -30 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 180 आ जाएगा, तो s 12 बराबर -180 आ गया। हमारे पास जो समांतर श्रेणी थी जिसमें 12 पद थे उनका कुल योग 180 आ गया, है हमारा आंसर होगा। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पदों 12 का योग -180 है और हमारा आंसर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास एपी एक समांतर श्रेणी दी है जिसमें है 0.6, 1.7 और 2.8, और यह समांतर श्रेणी ऐसे ही 100 पदों तक गई है और हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है प्रथम पद a बराबर 0.6, क्योंकि हमारा पहला पद प्रथम पद कहलाता है, और पदों की संख्या 100 है तो यहाँ पद n बराबर 100 कर दिया। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर d बराबर होता है a2 - a1। a2 हमारा समांतर श्रेणी का दूसरा पद है और a1 हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो a2 हमारा समांतर श्रेणी में 1.7 है,
तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया सार्वंतर डी बराबर A2 के प्लस पर 1.7 कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया, और A1 हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद 0.6 है, तो हमने यहाँ पर 0.6 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 1.7 में से हम माइनस कर देंगे 0.6, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 1 का 1, तो हमारे पास आरोन्तर आ जाएगा 1.1। अब हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, तो हम लिख देंगे कि AP के प्रथम n पदों के योग के लिए, तो हमारे पास फार्मूला है SN बराबर n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद गुणित में d है और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर SN n है, यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ पद लिखा जाता है और हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए हम n के प्लेस पे 100 पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने पुट कर दिया s बराबर 100, और ये s 100 दर्शाता है कि आपको प्रथम 100 पदों का योग ज्ञात करना है और वही हमें प्रश्न में हल करना है, तो बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर n के प्लेस पे भी हम 100 पुट कर देंगे बटे में 2, स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास 2a है और a हमारा प्रथम पद है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 गुणित में 0.6, क्योंकि a का मान हमारे पास 0.6 है, तो हमने a के प्लेस पे पुट कर दिया 0.6 प्लस का प्लस कर दिया है, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में n-1 है और n हमारा पद होता है और पद 100 है, तो यहाँ हमने 100-1 कर दिया, और गुणित में d हमारा सार्वंतर है 1.1, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1.1। अब यहाँ पर हम 2 से 100 को विभाजित करेंगे, तो 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 100 कैंसिल होगा 50 बार, तो हमारे पास आ जाएगा s 100 बराबर 50, और यहाँ पर हमने 2 गुणित 0.6 किया है, तो यह हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 1.2 प्लस का प्लस कर देंगे और 100-1 करेंगे तो 99, और गुणित में है 1.1, तो हमने यहाँ कर दिया 1.1। अब यहाँ पर हम 99 गुणित 1.1 करेंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी s 100 बराबर 50 का 50 कर दिया, गुणित का गुणित कर दिया, ब्रैकेट में हमारे पास 1.2 है तो 1.2 कर दिया, प्लस का प्लस, और यहाँ पर हमने 9 गुणित 1.1 किया, तो इसका गुणनफल आ गया 108.9। अब यहाँ पर हम 1.2 प्लस कर देंगे 108.9 को, तो हमारे पास आ जाएगा s 100 बराबर 50 का 50 गुणित में हमने इसको प्लस किया है 1.2 को जोड़ दिया 108.9 से, तो हमारे पास आ गया 110.1। अब हमें 50 गुणित 110.1 करना है, तो यहाँ पर जब जीरो मतलब गुणित में है, तो हम जब ये जीरो से इसमें गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ये एक कदम इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ से जीरो को हम कैंसिल करेंगे तो दशमलव 1 के इधर आ जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी s 100 बराबर 5 गुणित 1101। मतलब हमने यहाँ जीरो कैंसिल किया तो ये जो दशमलव है ये एक कदम इधर आ गया, तो हमारे पास संख्या आ जाती है 1101। अब हम 5 गुणित 1101 करेंगे, तो हमारे पास s 100 आ जाएगा बराबर 5505, और यह हमारे प्रथम 100 पदों का योग है। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी AP के प्रथम 100 पदों का योग 5505 है, और यह हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। अब हम प्रश्न चौथा हल करेंगे। तो हमारे पास समांतर श्रेणी है जिसमें कुल 11 पद है और हमें प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम गिवन डाटा लिख देंगे। तो हमारे पास दिया है प्रथम पद a बराबर 1/15, क्योंकि समांतर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है और पदों की संख्या 11 है, तो यहाँ पद n बराबर हमने 11 कर दिया। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर का फार्मूला होता है सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 हमारा दूसरा पद होता है और a1 हमारा पहला पद, तो हम दूसरे पद में से माइनस कर देंगे पहले पद को, तो हमारे पास सार्वंतर d आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा पद 1/12 है और पहला पद 1/15 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सार्वंतर d बराबर आ जाएगा 1/12, माइनस का माइनस कर दिया, और प्रथम पद है हमारे पास 1/15, तो 1/15 कर दिया। अब हमारे पास ये भिन्न संख्या आ गई है, और भिन्न संख्या को घटाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, और 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम 60 ले लिया। अब 12 से हम 60 को विभाजित करेंगे
तो 5 बार, और 5 का ऊपर अंश में गुणा किया जाता है और यहाँ अंश 1 है, तो 5 गुणित 1 करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, माइनस का माइनस कर दिया। अब 15 से 60 में भाग देंगे तो 15 से 60 में भाग गया 4 बार, और 4 का गुणा किया हमने, अंश हमारे पास यहाँ भी 1 है, और 4 गुणित 1 किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पर हम 5 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास सारांतर आ जाएगा 1/60। तो यहाँ पर हमारे पास सारांतर आ गया, सारांतर d बराबर 1/60। अब हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे एपी के प्रथम n पदों के योग के लिए, तो हमारा फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 और गुणित में d कर देंगे। अब यहाँ पर हम n के प्लेस पे नंबर ऑफ पद लिखेंगे, तो हमें 11 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर 11 कर देंगे, बराबर n के प्लेस पे भी हमने 11/2 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 गुणित a है, और a हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद का मान है 1/15 है, तो यहाँ हमने 2 गुणित 1/15 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, n का मान 11 है, 11 माइनस 1 कर दिया हमने, यहाँ पर 11 माइनस 1 कर दिया, और d हमारा सारांतर है जिसका मान 1/60 है, तो हमने यहाँ पर 1/60 कर दिया। अब यहाँ पर हम 11/2 को ऐसे ही लिखते रहेंगे, मतलब इसको हल नहीं करेंगे, अभी हम 11/2 को 11/2 लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 11/2 का 11/2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 गुणित 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बटे में 15 तो 2/15 हो जाएगा, प्लस का प्लस कर दिया, और 11 माइनस 1 किया है तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और गुणित में 1/60 का 1/60 कर दिया। अब यहाँ 0 है, मतलब यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 है, तो हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 1 गुणित में 1 है, तो हम गुणित 1 कर देंगे और बटे में 6 कर देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 11/2 का 11/2 ब्रैकेट में 2/15 का 2/15 प्लस का प्लस, और 1 बचा यहाँ पर, और 1 का और 1 का गुणा किया तो 1, और बटे में 6 तो 6। अब हमें इसे जोड़ना है, और यहाँ भी एक भिन्न संख्या है, इसको जोड़ने के लिए हम मतलब एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम 30 होता है, तो हम यहाँ पर एलसीएम 30 ले लेंगे। अब 15 से हम 30 में भाग देंगे 2 बार, और यहाँ हमने अंश में 2 कर दिया, और 15 से 30 में 2 से मतलब भाग दिया 2 बार, तो गुणित में 2 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, और 1 का 1 कर दिया, और 6 से 30 में भाग दिया तो 5 बार, तो गुणित में 5 का 5 कर दिया। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो हमारे पास संख्या यहाँ पर हम 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का प्लस कर दिया, और 1 गुणित 5 किया तो 5 का 5, और बटे में 30 होता है, यहाँ पे बटे में 30 कर दिया। अब यहाँ पर हम 4 + 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी S11 बराबर 11/2 का 11/2 कर दिया, गुणित में 4 + 9 5 किया तो 9/30। अब यहाँ पर हम 9 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 बार, और 30 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 10 बार, तो यह हमने 3 से दोनों संख्या को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी S11 बराबर 11/2 का 11/2 गुणित, यह हमने 9 को 3 से कैंसिल किया तो 3 बार, और 30 को भी 3 से कैंसिल किया तो 10 बार। अब यहाँ पर हम दोनों संख्या का गुणा करेंगे, यहाँ पे अंश और अंश का गुणा होता है, और हर का गुणा होता है, तो 11 गुणित 3 करेंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा, और 2 गुणित 20 करेंगे, 2 गुणित 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो S11 बराबर आ गया हमारे पास 33/20, और ये हमारे पास समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग है, तो हमारा आंसर है। तो ये हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 11 पदों का योग 33/20 है, और हमारा आंसर होगा। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो यहाँ पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।